बड़ी खबर नाजरीन आपको बताएं कि निजी स्कूलों में किताबों और स्टेशनरी की जो दुकानों की तरफ से वसूले जा रहे मनमाने पैसों के खिलाफ में डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया है। इसको लेकर डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है तो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना एटू क्यों नहीं ऐसे प्राइवेट स्कूलों और स्टेशनरी की दुकानों पर कार्रवाई कर रही हैं जो एक साजिश के तहत पेरेंट्स से मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं। अशोक गुप्ता ने कहा है कि जो वर्दी बाहर बाजार में 400 से 500 रुपए में मिल जाती है, वही वर्दी प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल और स्टेशनरी वाले 3 से 4 हज़ार में पेरेंट्स को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे स्कूलों और स्टेशनरी की दुकानों पर कार्रवाई नहीं करती हैं तो हम एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका घेराव करेंगे। ये यूनिफॉर्म 6-6 हज़ार रुपए की यूनिफॉर्म भाई साहब मैं बाजार से 400 रुपए की लाया हूँ, लेकिन एलेक्सिस है। अरे एक जूता अब बाटा के शोरूम के अंदर जाओ 639 रुपए का जूता, वो भी दुकानदार ने रखा हुआ है, टाई भी रखी हुई है। एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक रबड़ मिटाने वाले रबड़ का 400 रुपया और उस पर बिल दिए। वो अगर 1 या 2 किताब ज्योमेट्री बॉक्स वेंडर के पास जाएंगे, दुकानदारी खोली हुई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सकीना एटू जी, आप कहते थे मेरे पास अधिकार नहीं, अब सारे अधिकार आपके पास हैं, कार्रवाई करो। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ में बने हुए हैं। ख्वाहिश आपसे जानना चाहेंगे कि अब लगातार देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, वो मनमानी तरीके से वसूलते हैं पेरेंट्स से पैसे। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया गया है इसके खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज ये जो प्रदर्शन है ये डोगरा फ्रंट के द्वारा किया गया है। हालांकि पहले लगातार इसको लेकर जो है अलग अलग जगहों से खबरें आ रही थी और कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो स्टेशनरी शॉप्स हैं उनका कुछ निजी स्कूलों के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मनमाने पैसे जो है वो बुक्स के और यूनिफॉर्म्स के जो है वो वसूले जा रहे हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी बच्चे को एक किताब लेनी है तो उसे एक किताब ना लेकर के पूरा सेट लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और 15-15 या 10-10 हज़ार के सेट्स जो हैं किताबों के इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए खरीदने पर मजबूर है। ऐसे में डोगरा फ्रंट का यही कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर इसको लेकर क्या कर रही है, क्योंकि अब तो उनके पास पूरी पावर्स हैं यहाँ पर। तो अगर उनके पास पावर्स हैं तो इस तरह के निजी स्कूलों और स्टेशनरी मालिकों पे क्यों नहीं वो जो है वो शिकंजा कस रही हैं जो इस तरह से पेरेंट्स को ठगने में लगे हुए हैं। एक और जो है इसके नाम पर बच्चों से हर साल एडमिशन फीस ली जाती है, जब किसी स्कूल में वो रेगुलर पढ़ रहे होते हैं और उसके लिए एक मोटी रकम एडमिशन फीस के नाम से प्राइवेट स्कूल वाले ऐंठ लेते हैं। वही किताबों को लेकर उन्होंने पर्टिकुलर दुकानें जो है उससे ही तय किया होता है, उसके अलावा किसी और स्टेशनरी से बुक्स लेने को जो है अनुमति नहीं दी जाती है। ये सारी स्टेशनरी और स्कूल की रहती है जहाँ पर एक भारी कमीशन का खेल रहता है। ऐसे में पेरेंट्स को मजबूरी के तौर पे मोटी रकम देनी पड़ती है, 10 से 15 हज़ार छोटे छोटे बच्चों की किताबों के लिए देने पड़ते हैं, एडमिशन फीस अलग से दी जाती है। तो उन्होंने यही कहा है कि इस समय हेल्थ मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की है, ये जो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर सकीना एटू हैं, वो ऐसे स्कूल जो ऐसी स्टेशनरी के खिलाफ कार्रवाई करे। और जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी ज्यादा बोझ बढ़ जाता है इस तरह के जो एक्स्ट्रा जो रकम देनी पड़ती है पेरेंट्स को। तो स्कूल के मेंबरान या डिपार्टमेंट या इंतजामिया से क्या उनका क्या कुछ इसके पीछे कहना है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि क्यों वो इतनी ज्यादा फीस वसूलते हैं? देखिए, निजी स्कूल तो आज के समय में पढ़ाई कम और बिजनेस ज्यादा करते हैं। ऐसे में किसी भी निजी स्कूल से पूछा जाए तो सीधे से डिनाइल मोड पर चले जाते हैं कि हम किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रत्येक रिक्शा देखें तो कमीशन हर जगह सेट होती है, चाहे बच्चे का जूता लेना हो, किताबें लेनी हो, यूनिफॉर्म लेनी हो, स्टेशनरी लेनी हो। जैसे कि डोगरा फ्रंट ने एग्जाम लगाया, नॉर्मल जो इरेजर है जो कि रबर काम बिठाने के लिए काम आता है, वो 10 से 15 रुपए का मिल जाता है और उसका 450 रुपए का बिल है। इतने महंगे इरेजर बेचे जा रहे हैं। ज्योमेट्री बॉक्स 650 रुपए का जो है बेचा जा रहा है, जो कि नॉर्मली 100-150 रुपए में आ जाता है। तो इस तरह के नेक्सस ये बड़े बड़े स्कूल वो कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का ही ये हमेशा खेल रहता है। एडमिशन के नाम पे भी पैसे वसूलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के नाम भी पैसे वसूलते हैं और जो स्टेशनरीज होती है, फॉर्म्स होती है, इसमें भी कमीशन सेट रहता है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बड़े बड़े मंत्रियों का, ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल में पार्टनरशिप रहती है, इसी कारण इस तरह के स्कूलों पर कार्रवाई नहीं होती है। और अगर स्कूलों से पूछा भी जाए तो वो रेलेवेंट रिप्लाई नहीं देते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे ही दारोमदार है। अगर वो इस तरह के स्कूलों के नेक्सस जो चल रहे हैं उससे अगर क्लोज करती है, उन पर कार्रवाई करती है, तो यकीनन बाकी स्कूलों के लिए एक मैसेज जाएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है
कि जहाँ जहाँ स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट मंत्री जो है जो विभाग भी है जिनके पास, वो जहाँ जहाँ जाएंगी तो हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। जी बिल्कुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूलते हैं इसको लेकर, और ये कहा जा रहा है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।